जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की 13 तारीख से लेकर और 19 अक्टूबर तक। और जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं चंद्रमा की स्थिति कैसी है, इसी पर आपके मूड भी रहेंगे और रिश्ते भी रहेंगे। तो इस वीक में चंद्रमा आपके सबसे पहले जो पूरे ही वीक रहने वाले हैं, मिथुन में रहेंगे, कर्क में, सिंह में और लास्ट डे आपकी राशि में रहेंगे। अगर हम कन्या राशि, कन्या लगन के लिए देखें तो चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे 17-18 तारीख को। तो कन्या राशि, कन्या लगन को 17-18 तारीख को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, संभल के चलना है, ध्यान रख के चलना है। और लाइफ के हर फ्रंट पर इन्हें थोड़ा सा लो लग सकता है, नेगेटिविटी फील हो सकती है, तो उसको आप संभालें और बड़े डिसीजन इन 2 दिनों में एटलीस्ट ना लें, वो आपके लिए बेहतर है। देखिए, सूर्य भी जो आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और नीच के हो जाएंगे, आपके कुटुंब में, धन भाव में आएंगे, परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो यहाँ भी ध्यान रखें। और जो गुरु हैं, उनकी स्थिति आपके लिए जरूर बेटर होगी। देखिए, गुरु जो है इस समय आपके सुख भाव के लॉर्ड हैं और उच्च के हो जाएंगे 18 तारीख को, और आपके लाभ में बैठेंगे और आपकी लव लाइफ को भी देखेंगे। तो इन सब ग्रहों के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर लव लाइफ में आपके बहुत सुधार होगा। उच्च के गुरु की दृष्टि रहेगी पंचम पर, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। तो इस वीक में आपकी लव लाइफ सुधरने वाली है। इसके साथ साथ दिवाली का भी त्योहार रहने वाला है, तो एक्साइटिंग ये वीक रहने वाला है, लेकिन धन की स्थिति को आपको संभाल के चलना है। देखिए, जब भी हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे कन्या राशि, कन्या लगन के लिए। देखिए, केतु आपके 12th हाउस में है, राहु छठे घर में है, तो यहाँ पर आपको जो है स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस वीक में रह सकती हैं, स्टमक से रिलेटेड। और इसके साथ साथ आपको लिवर का भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे, और किसी को कटु वाणी ना बोले, वरना कुछ ना कुछ क्रोध में आप गड़बड़ बोल सकते हैं और वो बाद में आप ही पे बैकफायर करेगा, तो नेगेटिविटी रह सकती है। तो यहाँ पर वाणी का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। ये सब चीजें आप कंट्रोल करते हैं तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आप चाहें तो हमें अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी मेंटल हेल्थ पर आपको ज्यादा ध्यान रख के चलना है। लव लाइफ की बात करें तो हमने बताया लव लाइफ यहाँ पर सुधरेगी, लेकिन जो वीक का लगभग आखिरी समय रहेगा 18-19 जो है, वहां आपके गुरु 18 तारीख को आपके लाभ भाव में आएंगे, डिजायर हाउस में, यानी मनोकामनाएं पूरी होंगी, वो समय आपका रहेगा। और लव लाइफ के जो लॉर्ड है, देखिए लव लाइफ के लॉर्ड तो मून है, उनकी स्थिति अलग है, लेकिन गुरु यहाँ आ जाएंगे और वो आपके पंचम को देखेंगे। काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को ही लव लाइफ का हाउस माना जाता है, तो वहां आपकी चीजें बेहतर होंगी, लव लाइफ में सुधार होगा, रीबॉन्डिंग जिसे हम कहेंगे होगी, तो चीजें बेहतर है रिश्तों के लिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड भी गुरु हैं, सुख भाव के स्वामी भी गुरु हैं, और गुरु का उच्च का होके बैठना, लाभ भाव में बैठना, यहाँ पर आपको लाभ पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में भी कुछ सुधार होगा। लेकिन देखिए, 17 तारीख तक सूर्य यहाँ है, शनि यहाँ है, वक्री शनि की दृष्टि सूर्य पर है, शुक्र पर भी है, तो यहाँ पर जो 17-18 तारीख तक का समय है वो बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर जिनकी स्थिति और रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो लीगल इश्यूज तक यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा संभाल के चलना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना, और सबसे ज्यादा ईगो में नहीं पड़ना है, और वाणी का आपको ध्यान रखना है, वरना वैवाहिक जीवन के लिए वीक अच्छा नजर नहीं आ रहा है। स्पेशली 17-18 तारीख को आप बहुत ज्यादा ध्यान देके चले और शांत स्वभाव, शांत मन से रहें, तो चीजें यहाँ पर बेहतर हो सकती हैं। इसके साथ अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें, देखिए कार्य क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड हैं बुध हैं, और बुध की स्थिति जो है इस समय, बुध आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और आपके लग्नेश भी बुध हैं, तो यानी आपके खुद के जो लॉर्ड हैं कन्या राशि, कन्या लगन के लिए वो सपोर्टिव हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र यहाँ पर ठीक है, लेकिन देखिए जो धन की स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। आपके धन भाव के लॉर्ड भी शुक्र भी नीच के हो गए हैं, और जो सूर्य है वो भी नीच के होके आपके धन भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ धन की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, धन पकड़ के चलना है। खर्चों के योग प्रबल बने हुए हैं। किसी भी तरह से आपका सरकारी महकमे से कोई काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, लाइसेंसिंग का काम है,
तो वो आपको 17 तारीख से पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद समय उतना अच्छा नहीं है। कार्य की दृष्टि से हम कहेंगे कि आप मिला जुला असर यहाँ पर रहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से प्योरली बिजनेस में हैं तो यहाँ पर लाभ हो सकते हैं। कंसल्टेंसी का काम है तो भी लाभ के प्रबल योग यहाँ पर बने हुए हैं। टीचिंग में है तो भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आप मार्केटिंग में है, व्यापार में है प्योरली, तो वहां पर थोड़ा सा धन अटकने की संभावना है और सरकारी क्षेत्र में भी धन अटक सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। जो भी लोग स्पेशली इंजीनियरिंग वाले फील्ड में है, प्रोडक्शन की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, उनको लाभ हो सकता है। शनि आपके लॉर्ड हैं और शनि अब गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। बात करें हम आपके भाग्य की और अध्यात्म की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं इस समय। आध्यात्मिक जो प्लैनेट हैं गुरु उच्च के होके आपके 11वें भाव में रहेंगे तो स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन भाग्य यहाँ पर साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कन्या राशि के भाग्येश शुक्र है और शुक्र इस समय आपकी ही राशि में बैठे हैं, पर यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं, तो स्थितियां हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि देखिए शुक्र आपके धन भाव के स्वामी है और बुध जो है आपके लग्नेश है, तो दोनों ग्रह इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जैसे तैसे समय निकलेगा। लेकिन भाग्य पूरा जो हम कहेंगे बहुत रुक रुक के आपका साथ दे रहा है, तो अपने कर्म पर विश्वास करें और ईश्वर पर विश्वास रखें, तो भाग्य धीरे धीरे अपने आप ही आपका साथ देता जाएगा। इस पूरे ही वीक आपको अवश्य ही गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश चालीसा का आप पाठ करें और इसके साथ साथ जितना हो गाय की सेवा करें, वो भी बहुत जरूरी है। कुंजी का स्रोत या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। दिवाली का समय है, देवी की आराधना जितनी करेंगे, देवी का सम्मान जितना करेंगे, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए आपके जो भाग्येश हैं शुक्र हैं, तो कुल देवी की आराधना करना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और शुक्रवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को अनार बांटना और माता को शहद चढ़ाना भी आपके भाग्य को बलवान बनाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें।